फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लैडर राइज एंड शाइन। और आज की वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी मैथमेटिक्स के वो क्वेश्चन जो सीटेट के जनवरी 2024 के एग्जामिनेशन में आए थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज a number becomes double if it is increased by 8 and what is the number। अगर किसी संख्या को में हम 8 जोड़ दें तो वह दुगनी हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। तो अगर हम उस संख्या को x मान लें और कह रहे हैं कि अगर उसको हम उसमें 8 जोड़ देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, मतलब 2x हो जाती है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे, 8 इज इक्वल टू 2x माइनस x। सो 8 इज इक्वल टू x, मतलब वो संख्या क्या है, वो संख्या है 8 और 8 है आपका ऑप्शन नंबर 2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 millimeter is the same as the units given are centimeter, centimeter, meter and meter. So we have to convert 1 millimeter into centimeter or meter and check whether the given options are correct or not. So 1 सेंटीमीटर, क्योंकि मिलीमीटर एक छोटी संख्या होती है सेंटीमीटर और मीटर से, तो हम देख लेते हैं कि पहले 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं। 1 सेंटीमीटर में आपके होते हैं 10 मिलीमीटर्स और 1 मीटर में आपके होते हैं 1000 मिलीमीटर्स। अब चूंकि 1 मिलीमीटर की बात हुई है तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 which will come out to be 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर हम मीटर्स की अगर बात कर लें तो 1 मिलीमीटर में कितने हो जाएंगे, 1/1000 which will be equal to 0.001 meter. So let's check कि whether which answer is matching with the options. So 0.1 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है एंड 0.001 मीटर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मतलब हमें 0.1 सेंटीमीटर मार्क को ही आंसर को ही करेक्ट मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A dash is always a regular polygon. रेगुलर पॉलीगॉन मतलब एक ऐसा मल्टी साइडेड फिगर जिसकी सारी साइड्स बराबर हों। तो अब ऑप्शंस में देख लें, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड्स बराबर होती है, तो ये एक रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं लेकिन ये रेगुलर नहीं लिखा है, तो हम इसको नहीं कह सकते हैं कि ये रेगुलर हो। इसकी साइड बराबर हो भी सकती हैं, पांचों साइड इक्वल या नहीं भी हो सकती हैं। स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं और ये एक पॉलीगॉन भी है क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं। सो स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर और ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है। स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज। अब ये एक फैक्ट है कि ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। सो आंसर विल बी 180 डिग्री, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be subtracted from the sum of 9909, 9099 and 9009 to obtain 25454। तो हमें इन तीनों को पहले ऐड करना है और उसके आंसर में से इसको माइनस करना है, तो हमें वो नंबर पता चल जाएगा कि क्या सब्ट्रैक्ट करने पे ये आंसर आएगा। तो पहले हम ये नंबर्स को ऐड कर ले। नंबर्स है हमारे पास 9909, 9099 और 9009, इसको हम ऐड कर लेंगे। 9 3 27 और ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 28। अब इसमें से हमें 25454 माइनस करना है। 28017 माइनस 25454 माइनस सिंपल कर लेंगे, ये 3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2। तो 2563 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 25454 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द नंबर पैटर्न गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द गिवन नेक्स्ट 2 numbers. So number pattern is 1 8 27 64 125 and नेक्स्ट 2 numbers क्या होंगे। अब इस पैटर्न को स्टडी कर लेते हैं। 1 और ये अगर 2, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है,
ये 5 का क्यूब है, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएंगे, 6 का क्यूब एंड 7 का क्यूब। आप देख लो, 3 3 9, 9 3 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 25 होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216, सॉरी 216, और 7 का क्यूब होता है 343। सो हमारे नेक्स्ट दो नंबर हो जाएंगे 216 एंड 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of 25.3 into 5 minus 35 divided by 5 minus 3 into 18.5। अब यहाँ पे कितने सारे एप्लीकेशंस है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, देन मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे हमें कौन सा प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा, हमें प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा बॉडमास का। बॉडमास में सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट्स नहीं है, ऑफ भी नहीं करना है, तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। डिवाइड किसको करना है, 35 को 5 से, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है, 7। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 25.3 इंटू 5 माइनस 7 माइनस 3 इंटू 18.5। अब डिवीजन के बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, किन दो नंबर्स का, इन दो नंबर्स का और इन दो नंबर्स का। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 ज़ा 15, 5 5 25, 26 और 5 2 10, 11 12, माइनस 7 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 ज़ा 15, 8 3 ज़ा 24, 25, 3 1 ज़ा 3, 4 5, 55.5। अब हम सिंपल जो है सब्ट्रैक्शन कर देंगे, क्योंकि एडिशन हमें कहीं करना नहीं है, सिंपल सब्ट्रैक्शन करिए तो 0.5 हो जाएगा। 16 में से 7 गया 9 और 11 बचा, तो 119.5 माइनस 55.5। अब इसको सिंपल सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, 0, ये 4 होगा और ये 6 होगा, तो 64 आंसर हमारा आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 2 है, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a frog jumps 3 steps and a rabbit jumps 7 steps at a time starting from a place O, at which of the following steps they both will be jumping together। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कब ये काम दोनों एक साथ करेंगे, तो जब एक साथ करने की बात होती है मतलब उसके हमें मल्टीपल्स निकालने होते हैं कि कितने मल्टीपल पर दोनों जो है बराबर वो काम करने वाले हैं। और मल्टीपल निकालने के लिए हमें जो दो गिवन नंबर्स हैं उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। इन दोनों का एलसीएम सिंपल, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो एलसीएम निकल जाएगा 21। ठीक है, तो अब हम इन ऑप्शंस में देख लेंगे कौन सा नंबर है जो एक इस 21 का मल्टीपल है। अब 21 का मल्टीपल देखने के लिए क्या क्वालिटी, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस नंबर की, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 3, इट शुड बी डिविजिबल बाय 3 एंड आल्सो इट शुड बी डिविजिबल बाय 7। 3 की डिविजिबिलिटी पहले चेक कर लेते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल होता है कि जो भी डिजिट्स हैं उनका सम 3, 6 या 9 आना चाहिए। तो पहले डिजिट्स के सम को देख लेते हैं। पहले नंबर को देख ले हैं, 4 + 3 7 + 3 10, इट इज नॉट अ डिविजिबल ऑफ 3। दूसरा नंबर देख लेते हैं, 7 + 3 10 + 1 11, ये भी डिवाइड नहीं होगा 3 से। तीसरा नंबर है 7 15 18, 18 डिवाइड हो सकता है 3 से, ये नंबर हो सकता है। और ये है 3 5 4, 5 4 9 + 3 12, ये भी डिवाइड हो सकता है। अब इन दोनों में से नंबर में हमें देखना है कि 3 से तो डिवाइड हो रहा है, अब कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा। तो 7 से डिवाइड करने के लिए हम सिंपल डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, 378 डिवाइडेड बाय 7, तो ये क्या हो जाएगा, 7 5 सा 35 और 28, और ये हो जाएगा 7 4 सा, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से, सो 378 विल बी द करेक्ट आंसर। अब उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2/3 राइट एंगल्स। राइट एंगल क्या होता है, एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। अब ये कहते हैं कि 2/3, अब 2/3 में 2 होल है और 2/3 एक फ्रैक्शन है, तो 2 होल्स मतलब 290 कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएगा, प्लस 2/3 ऑफ 90 कितना होगा, ये हो जाएगा 30 60। सो यहाँ 180 + 60 ये हो जाएगा 240। सो आंसर विल बी 240। 240 आपका ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following will cost least, 75 packets of 750 rupees each,
750 पैकेट्स ऑफ 7.5 ईच, 7.5 डजन आइटम्स ऑफ 750 ईच, या फिर 75 डजन आइटम्स ऑफ 7.5 ईच। अब इसको अगर चेक करना है कि किसका कॉस्ट सबसे कम होगा, तो आप सबसे पहले तो यही कोशिश करेंगे कि हम सबको मल्टीप्लाई करके करके देखेंगे। तो यहाँ पे इतने सारे पैकेट, सबका मल्टीप्लिकेशन देखना होगा, डेसिमल्स पुट करना होगा, उसका आंसर निकाल के चेक करना होगा कि सबसे लीस्ट कौन सा आ रहा है। दूसरा तरीका यह है कि थोड़ा सा हम दिमाग लगा के हम इस तरह से कर सकते हैं कि पहले हम लिख लें कि हमारी वैल्यूज क्या क्या दी हुई हैं। 75 पैकेट दिए हुए हैं और उसकी रेट क्या है 750, ठीक है, तो एक का दाम ये आएगा। दूसरे का क्या कह रहा है 750 और उसका रेट है 7.50। तीसरा क्या कह रहा है 7.5 डजन, मतलब डजन मतलब इंटू 12 इंटू रेट क्या है 750। और चौथा क्या कह रहा है 75 डजन मतलब इंटू 12 इंटू 7.5। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 7575 हर एक जो है ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो अगर हम उसको एक ऑर्डर में अगर अरेंज कर लें तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बस कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। तो अगर हम पहले वाले को लिख लें या सबसे बड़े वाले को लिख लें, 75 है इंटू 12 है इंटू 7.50 है, ठीक है। अब उसी के नीचे दूसरी वैल्यू लिख लें, ये है 7.5, 7.5 को हम यहाँ लिख लें, इंटू 12 को यहाँ लिख लें और 750 को यहाँ लिख लें, ठीक है। तीसरी क्या कह रही है 750 इंटू 7.5। और चौथा क्या कह रहा है 75, दैट इज 75 इंटू 750, ठीक है। अब इस तरीके से अरेंज करने पे आप चेक कर लीजिए, चेक कर सकते हैं कि कौन सी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू सबसे कम होगी या सबसे ज्यादा होगी। अब ये देख लीजिए, ये है 750 इंटू 7.5, ये 750 इंटू 75 है, ये 7.5 है, ये 75 है, तो जाहिर है ये कम होगी और ये ज्यादा होगी, तो हमें सबसे कम वैल्यू अभी हमें ये मिल रही है। अब दूसरे चेक कर लो, 750 इंटू 7.5 इंटू 12 इंटू, इसमें 12 और ऐड हो गए और मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो मतलब ये भी इससे बड़ी हो जाएगी, तो ये भी हमारा सबसे छोटा वैल्यू नहीं होगा। इस ऑप्शन को चेक कर लो, 75 इंटू 12 इंटू 7.5, ये दोनों बराबर है, और यहाँ पे क्या है 750 और यहाँ पे 75 इंटू 12 है। 750 कैसे बन सकता है 75 इंटू 10 से बन सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है इससे भी बड़ी वैल्यू दी है 75 इंटू 12, मतलब ये भी वैल्यू इससे बड़ी होगी। तो हमें सबसे कम वैल्यू किसकी होगी 750 इंटू 7.5। अब ये कौन सा ऑप्शन था 750 इंटू 7.5, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन था, तो सेकेंड ऑप्शन विल बी आपका करेक्ट आंसर। और आप देख लीजिए, हम कंपेयर करके भी जो है किसी भी वैल्यू को चेक कर सकते हैं, हमें कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Bridge had a wire of length 100 meters to cover the land of his choice. He wanted to take the biggest land. Which of the following measurements should he choose to take the biggest area? अब उसके पास वायर 100 मीटर्स की दी हुई है, मतलब कोई जो भी वो लैंड लेगा उसको वो 100 मीटर से वो जो है बाउंड्री कवर करने के लिए उसको 100 मीटर्स ऑफ वायर की जरूरत है। तो 100 मीटर ऑफ वायर मतलब बाउंड्री, मतलब ये इसकी पेरीमीटर होगी जो उसकी 100 मीटर होनी चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन में पेरीमीटर से पहले देख लें कि सबकी 100 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो पहले ये देख लो, ये 70 प्लस 30 ये 100 है, ये 60 प्लस 40 ये भी 100 है, ये 50 प्लस 50 ये भी 100 है, और ये 90 प्लस 10 ये भी 100 है। मतलब ये सारे ही आपके 100 के पेरीमीटर 100 है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि किसका एरिया सबसे ज्यादा हो। तो एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इनमें से जिसकी भी क्या वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसी का एरिया सबसे बिगेस्ट होगा। अब चेक कर लो 35 इंटू 15 कितना होगा, 35 इंटू 15 विल बी 3 2 ये 5 25, ये 525 आएगा। 30 इंटू 60 आ जाता है 600, 25 इंटू 25 होता है 625, और 45 इंटू 5 हो जाएगा 45 इंटू 5 हो जाता है, ये हो जाएगा 4 प्लस
सॉरी 0 + 2 एंड 225, ये हो जाता है 225। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू एरिया किसके आ रहा है 625, दैट इज 25 × 25। सो इस एरिया की अगर वो लैंड लेगा तो उसके पास सबसे, इस मेजरमेंट की अगर वो लैंड लेगा तो उसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many packets of 1/12 kg of salt can be made from 7 1/2 kg of salt? तो हमारे पास सॉल्ट कितनी है 7 1/2 मतलब 15/2 kg ऑफ सॉल्ट है, और उसको हमें कितने पैकेट बनाने हैं 1/12 kg के, तो मतलब हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा 1/12 से। तो डिवाइड करके क्या आंसर आ जाएगा 15/2 इंटू 12/1 26, 56 और 90, हमें 90 पैकेट बनाने होंगे, जो है ऑप्शन नंबर 4। यामिन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिना थ्रू अ डाई 10 टाइम्स एंड गॉट द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ये रिजल्ट है, इसमें ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शी गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कौन सा ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा आई, जो सबसे ज्यादा कौन सी आती है उसको हम कहते हैं मोड। तो इसमें कैलकुलेट कर लेंगे कि मोड क्या है। तो 5 2 बार आई है, 3 आपकी 3 बार आई है, 6 2 बार आई है, 1 1 बार आया है, 4 1 बार आया है, 2 1 बार आया है, मतलब 3 जो है आपकी 3 बार आई है। तो 3 है जो सबसे ज्यादा बार आई है, तो 3 विल बी द करेक्ट आंसर, 3 विल बी द मोड ऑफ दिस डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्सल सेंडिंग रेट्स आर गिवन बिलो। पार्सल वेइंग 50 ग्राम्स और लेस का है 15 rupees, and और पार्सल वेइंग फॉर एवरी एडिशनल 15 ग्राम 7 rupees लगेगा। मीना wants to send a parcel to her friend Charu in Delhi. The parcel weighs is 350 gram. Look at the charges and select the correct cost of sending the parcel. तो पार्सल का रेट क्या है 50 ग्राम्स के लिए वो लेता है 15 रुपए, और प्लस एक्स्ट्रा जितने भी 50 ग्राम होंगे उसके वो 7 rupees पर 50 ग्राम वो चार्ज करेगा। तो उसका पार्सल है 350 ग्राम्स का, तो 50 ग्राम्स के तो उसके 15 रुपीज लगेंगे। ये बच गए कितने 300 ग्राम्स। 300 ग्राम्स में कितने 50 ग्राम्स है 6, ठीक है। 650 ग्राम उसके पास अलग से हैं, जिसका उसको 7 रुपीज के हिसाब से अलग से पे करना है, मतलब 6 × 7 दैट इज 42। तो 15 + 42 ये कितना हो जाएगा 7, और ये 57। तो 57 रुपीज उसको इस पार्सल को भेजने के लिए पे करने होंगे। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो कि जनवरी 2024 के सीटेट एग्जामिनेशन में आए थे मैथ्स पोर्शन के। होप आपको ये सारे सॉल्यूशंस एंड क्वेश्चंस इजीली समझ में आ गए होंगे, और नेक्स्ट टाइम वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं नेक्स्ट जो है ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।